सीरिया में तनाव बढ़ जाने के बाद भारत सरकार सतर्क हो गई है। विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को भी अलर्ट कर दिया है। खैर, इस वीडियो में समझे सीरिया में अब गृह युद्ध जैसे हालातों के बीच क्या है भारतीय नागरिकों की स्थिति और विद्रोही गुटों के देश की राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ने की खबरों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार की ओर से भारतीय नागरिकों को कहा गया है कि वे सीरिया जाने से बचे कुछ हफ्ते ऐसे प्लान्स न बनाएं। भारत सरकार ने शुक्रवार देर रात एक एडवाइजरी जारी की। इसमें उन्होंने अपने सभी नागरिकों से जल्द यानी एज सून एज पॉसिबल सीरिया से निकलने के लिए कहा है। अबू मोहम्मद जोलानी, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस विद्रोही के बारे में जो विद्रोही गुट सीरिया में बवाल काट रहे हैं। इसका सरगना भी है। इसके कारनामे इतने खतरनाक हैं कि अमेरिका ने भी इस पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। आइए शुरू करते हैं। भारत में विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की। सीरिया में मौजूद स्थिति को देखते हुए ही नागरिकों को अगली अधिसूचना तक सीरिया की यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। सीरिया में वर्तमान में मौजूद भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे अपडेट के लिए दमिश्क में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है, इस पर भी व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। सीरिया में तनाव काफी बढ़ जाने के बाद भारत सरकार सतर्क होकर एडवाइजरी जारी कर चुकी है, जिसमें इन्होंने ये सब कहा है। भारत सरकार की ओर से नागरिकों को कहा गया है कि वे जल्द से जल्द वहां से निकलने का प्रयोजन करें। भारत सरकार ने कहा, हमने सीरिया के उत्तर में लड़ाई में हाल ही में हुई वृद्धि पर ध्यान दिया है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सीरिया में लगभग 90 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 14 संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीरिया में पिछले 2 हफ्ते से बहुत पुराना संघर्ष फिर छिड़ गया। 2011 में भी इस तरह की स्थिति बनी थी जब लाखों लोग मारे गए थे और बेघर हो गए थे। सीरिया की सत्ता पर काबिज बशर अल असद को हटाने के लिए कुछ विद्रोही गुटों की ओर से इस तरह का संघर्ष 2011 में भी हुआ था, लेकिन कुचल दिया गया था। सीरिया एक बार फिर गृह युद्ध जैसी हालात में पहुंच गया है। कई सालों तक आईसिस का दंश झेलने के बाद फिर वहां पर आतंक का साया दिखने को मिल रहा है। सीरिया के बड़े शहर अलेप्पो पर जिस तरह से सरकार विरोधी विद्रोहियों ने कब्जा किया है, वो देख पूरी दुनिया हैरान है। कई तो इसकी तुलना तालिबान के कब्जे से भी कर रहे हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान में कुछ साल पहले फिर तालिबान राज स्थापित हुआ था, सीरिया में भी वैसे ही हालात बन रहे हैं। सीरिया की सरकार और आर्मी पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी है। रूसी सेना से मदद मिल रही है। इजराइल भी इन विद्रोहियों को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन फिर भी जमीन पर अब तक कोई एकजुटता नहीं दिख पाई है। इसी वजह से कई सालों बाद सीरिया ने अपना एक बड़ा शहर गंवा दिया। हैरानी की बात यह है कि कई मासूम लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अशांति का एक नया केंद्र सीरिया बनता दिख रहा है। कौन है अबू मोहम्मद अल जोलानी? बड़ी बात है कि ये विद्रोही सिर्फ सीरिया की सरकार को ही अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। इनकी नजरों में तो यहूदी समाज भी इनका दुश्मन है। इस वजह से सीरिया में हो रहे बवाल का असर इजराइल में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि युद्ध के कई मोर्चे मिडिल ईस्ट में फिर खुल सकते हैं। अब ये विद्रोही जो सीरिया में बवाल काट रहे हैं, इसका सरगना अबू मोहम्मद अल जोलानी है। इसके कारनामे खतरनाक है, जैसा हमने पहले बताया, लेकिन इसके बावजूद अल जोलानी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। उत्तर पश्चिमी सीरिया के तो कई इलाकों में उसकी अपतूती बोलती है। इसी वजह से सरकार को भी उसको खदेड़ना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस जोलानी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, उसकी निजी जिंदगी की जानकारी उतनी ही सीमित है। आज भी कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो पैदा कब हुआ था। संयुक्त राष्ट्र तो कहता है कि 1975 से 1979 के बीच में उसका जन्म हुआ था। उसकी शुरुआती जिंदगी सऊदी अरब में बीती थी, लेकिन अमेरिकी टीवी नेटवर्क PBC को दिए एक इंटरव्यू में जोलानी ने अपनी जन्म तिथि 1982 बताई है। उसका कहना है कि उसका जन्म सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। उस देश में जोलानी के पिता पेट्रोलियम इंजीनियर की नौकरी किया करते थे। खुद जोलानी मेडिकल का स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन बाद में अलकायदा के संपर्क में आते ही उसकी दिशा बदल गई। 2003 में अमेरिका में जो हमला हुआ था, इसमें भी उस जोलानी का नाम है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।